कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मस्त, बहुत सुंदर, मस्त रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, आपकी प्रसन्नता बनी रहे। इसलिए आपको कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा करना है। तो आप और हम मिलकर के कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 हम लोग करने जा रहे हैं। 6.2 का पहला सेशन हमने देख लिया है। उसमें दो थ्योरम थी। क्या था बेटा? किसी ट्रायंगल में, ठीक है, कोई लाइन ऐसी हो जो किसी एक लाइन के पैरेलल हो, तो वह लाइन रिमेनिंग जो दो साइड हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, ये था ना बेटा पहली थ्योरम कि इफ इन ट्रायंगल ए बी सी DE पैरेलल टू BC, then AD upon DB equal to AE upon EC। ठीक है, और इसका कन्वर्स, इसका उल्टा, इफ AD, यदि रेशियो सेम है, AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के इक्वल है, यदि ये है, देन बेटा DE पैरेलल टू BC। ये कौन सी थ्योरम थी बेटा? ये थी 6.2 और ये है बेटा 6.1। इफ DE पैरेलल टू BC, यदि DE पैरेलल है तो ये रेशियो सेम होगा, और यदि रेशियो सेम है तो ये लाइन पैरेलल होगी। वेरी गुड, बस यही जानकारी थी बेटा। यही इसी बेसिक पे, इसी इंट्रोडक्शन पे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने के लिए पहला क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है कि इन फिगर 6.17 एंड 6.17 फर्स्ट फिगर एंड सेकंड फिगर, DE पैरेलल टू BC, DE इसमें भी पैरेलल है और DE इसमें भी पैरेलल है। पहले फिगर के लिए कह रहा है फाइंड EC इन फर्स्ट। हमने यहां नोट कर रखा है फाइंड EC इन फर्स्ट। अब देखो बेटा, DE पैरेलल है BC के, तो हम अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 हम लिख सकते हैं AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। और 4 टर्म्स हैं इसमें, 3 नोन है, चौथा हम पता कर लेंगे बेटा, फोर्थ। सिंस क्या लिखे बेटा? सिंस DE पैरेलल टू BC, therefore AD upon DB equal to AE upon EC। चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो थ्योरम 6.1 अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1। बस अब इसमें मेजरमेंट फीड कर देना बेटा। AD हमारा कितना गिवन है? 1.5 है, और DB हमको 3 दे रखा है, और AE हमारा 1 है, और EC हमको पता करना है। ठीक है, EC क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा। ठीक है, तो ये 1 ये क्या बताता है? 1.5 EC क्रॉस मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 3, तो EC इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 अपॉन 1.5, और ये एक 0 बढ़ा दो, यहां हटा दो, 15 2 जा। ठीक है, तो AD का 2 टाइम DB है, तो AE का 2 टाइम EC होगा। ठीक है, ऐसे हम मान लो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है और हमको यहाँ 2 दे रखा है, तो हम 2 पे टिक कर देंगे, तो EC हमारा कितना आ गया? EC हमारा 2 आ गया। ऐसे इसमें क्या पता करना बेटा? AD पता करना है, इसमें AD पता करना है। तो थोड़ा सा हम लोग डिटेल में करेंगे, अभी थोड़ा मस्ती में है हम लोग ना, कोई प्रेशर तो है नहीं टाइम का। ठीक है, थोड़ा ठीक से समझते चलेंगे। प्रैक्टिस तो हम टाइम मैनेजमेंट तो बाद में करेंगे जब हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम AD, अब इसमें भी ये बेटा कि DE पैरेलल BC के, सिंस DE पैरेलल टू BC, therefore AD upon DB equal to AE upon EC। ठीक है, अब इसमें मेजरमेंट भर दो। AD हमको पता करना है
और डी बी हमको 7.2 दे रखा है, और ये 1.8 दे रखा है ए, और ये 5.4 दे रखा है। तो AD कितना हो जाएगा बेटा? AD इक्वल टू हो जाएगा 7.2 को केवल उधर ट्रांसफर कर दो, 1.8 अपॉन 5.4 इंटू 7.2, ये पॉइंट हटा दो बेटा यहाँ से, 18 1 जा 18 3 जा, ठीक है, और ये 3 2 जा, और ये कितना आ गया? 2.4 आ गया। वेरी गुड। इसका थ्री टाइम ये है, इसका थ्री टाइम ये, 2.4 का थ्री टाइम कितना हो जाएगा? 7.2। बहुत सुंदर बेटा। तो AD हमारा कितना आ गया? कितना आ गया बेटा? 2.4। यही हमारे आंसर हो गए। ठीक है, एक आंसर तो हमारा ये हो गया और एक आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। कहता है कि E and F are points on the sides PQ and PR respectively in triangle PQR। एक ट्रायंगल PQR है बेटा, क्या है बेटा? PQR, और इसमें पॉइंट है E और F। E और F। अच्छा देखो, इसमें हमको चेक करना है, तीन सिचुएशन है, तीनों से चेक करना है कि ये पैरेलल है कि नहीं पैरेलल। क्या? EF के लिए हमको कह रहा है कि चेक करो कि ये पैरेलल है कि नहीं। और सिचुएशन अलग अलग दे रखी है, मेजरमेंट अलग अलग दे रखे हैं। PE का मेजरमेंट दे रखा है, EQ का मेजरमेंट दे रखा है, PF का मेजरमेंट दे रखा है, FR का मेजरमेंट दे रखा है। यदि इफ PE अपॉन EQ equal to PF upon FR, then EF parallel to QR, converge of 6.1 या according to 6.2 थ्योरम यही है कि ये पैरेलल तभी होंगी जब PE upon EQ equal to PF upon FR। तो पहली सिचुएशन देखते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है? PE इक्वल टू कितना बेटा? 3.9, और EQ है 3 सेंटीमीटर, EQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और PF कितना है? 3.6। चारों मेजरमेंट दे रखा है, PF है 3.6, और FR कितना दे रखा है बेटा? 2.4। तो क्या लिखेंगे? इफ क्या बेटा? इफ EF parallel to QR, then PE upon EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। यही होगा ना बेटा? और अब मेजरमेंट देख लो बेटा, PE दे रखा है, हाँ दे रखा है 3.9, चारों मेजरमेंट दे रखे बेटा, 3.9 अपॉन क्या बेटा? EQ दे रखा 3, और ये होना चाहिए किसके बेटा? PF है हमारा 3.6 और FR है 2.4। क्यों? चेक कर लो बेटा, ये तो नहीं दिख रहा ना बेटा, हैं? ये पॉइंट यहां से हटा दोगे, यहाँ 0 बढ़ा दोगे, तो कितने से कैंसिल होगा बेटा? 3 से ना, 3 1 जा 3 जा, ये 10 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बेटा? 12 2 जा, और 12 3 जा। तो बेटा ये इक्वल नहीं है, 13/10 नॉट इक्वल टू 3/2। क्यों? ये लिखने का तरीका ठीक नहीं है। क्यों? इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको आप ऐसे करना बेटा, अलग अलग निकालो। पहले से हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये इक्वल के बाद में नॉट इक्वल टू में मजा नहीं आ रहा है, मजा लेना है बेटा। ठीक है? क्यों? अच्छा कोई बेकार थोड़ा भागना है। अब हम रेशियो निकालेंगे। नाउ PE अपॉन EQ इक्वल टू कितना आ जाएगा? PE है हमारा 3.9 और EQ है हमारा 3,
ठीक है, ये पॉइंट हटा दो, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 जा 3 10 जा, ये 13/10 आ गया बेटा। ठीक है, पीई और ई क्यू। अब पी एफ अपॉन एफ आर एंड पी एफ अपॉन एफ आर, ये कितना हो जाएगा? पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ है हमारा 3.6 और एफ आर है 2.4, ये हटा दो, 12 3 24, 12 3 36, 3/2 आया। अब देखो यदि हमको सिमिलर लाना है, ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर इक्वल कर लें। लाइक फ्रैक्शन बनाना है तो डिनोमिनेटर इक्वल कर लें। कैसे हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 15/10। तो फ्रॉम अबव, अब देखो लिखने में मजा आ गया, फ्रॉम अबव, ये 15/10 है, ये 13/10 है। पीई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, therefore EF not parallel QR। बस हमने पता कर लिया कि भैया ये पैरेलल नहीं है। कैसे पता किया? क्योंकि इनका रेशियो सेम नहीं आ रहा था। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2 यदि रेशियो सेम आएगा तभी वो पैरेलल होंगी, यदि रेशियो सेम है तो पैरेलल है। सेकंड कंडीशन में क्या दे रखा बेटा? पीई गिवन, पीई कितना दे रखा बेटा? पीई इक्वल टू 4, पीई 4 दे रखा है, क्यूई दे रखा है 4.5, क्यूई 4.5 दे रखा है, पीएफ 8 सेंटीमीटर दे रखा है, पीएफ और आरएफ 9 दे रखा है। ठीक है, नाउ इसमें भी वही करेंगे बेटा। पीई अपॉन ई क्यू चेक कर लेते हैं। पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? पीई है हमारा 4, क्यूई या ई क्यू कह लो, कितना दे रखा? 4.5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा? 5 से कर लेते हैं, 5 8 जा और 5 9 जा, ये हो गया 8/9। ठीक है, और ऐसे ही पी एफ अपॉन एफ आर चेक कर लो, पी एफ अपॉन एफ आर, ये कितना है? पी एफ है हमारा 8 और ये है 9। वेरी गुड। अब यहां लिख देंगे सेंस, कहां लिखो, ये सब लिख लेते हैं। सेंस पीई अपॉन ई क्यू, क्या लिखे बेटा? सेंस पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। क्या लिखे? सेंस पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, therefore EF पैरेलल टू QR है। थ्योरम 6.2। अच्छा, ये थ्योरम 6.2 ब्रैकेट में लिख देने से हमको याद रहेगा कि क्यों ऐसा है। ठीक है, इसलिए लिख लेना जरूरी बेटा, लिख लिया करो। थ्योरम 6.2, वेरी गुड। अब थर्ड पार्ट भी हम लोग कर लेते हैं बेटा। क्या गिवन है? पी क्यू इक्वल टू गिवन है बेटा, क्या गिवन है? पी क्यू, अच्छा पी क्यू अब दे रखा है, पी क्यू दे रखा है 1.28, कोई बात नहीं। और पी आर दे रखा है, पी आर बड़ा मेजरमेंट दे रखा है, पी आर दे रखा है कितना बेटा? पी आर दे रखा है 2.56, पी आर दे रखा है 2.56। पीई
पीई दे रखा है 0.18, ठीक है, और पीएफ 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 दे रखा है 0.36। तो आपको निकालना क्या बेटा, पीई और ई क्यू निकालना है बेटा। ई क्यू तो नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन पीई दे रखा है। नाउ क्या बेटा, पीई अपान ई क्यू, यही निकालना है बेटा। तो पीई तो दे रखा है साफ साफ 0.18, ठीक है, और ई क्यू नहीं दे रखा है? दे रखा है लेकिन थोड़ा सा छुपा के रखा है बेटा। ई क्यू डायरेक्ट नहीं दिया है हमको, पी क्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, पी क्यू। तो यदि हम पूरे में से पीई माइनस कर देंगे तो ई क्यू आ जाएगा। तो पूरा क्या है बेटा हमारा, ई क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ई क्यू को हम लिख सकते हैं पी क्यू माइनस पीई। ये कितना आ जाएगा, 0.18, तो ये है। अब पी क्यू कितना दे रखा है, 1.28। कैलकुलेशन देखे रहना भैया, माइनस पीई 0.18 दे रखा है। क्यों, सही चला ना बेटा? पूरा है 1.28, पूरा ये यहां से लेकर के यहां तक है 1.28। अब पीई कितना है बेटा, पीई दे रखा है 0.18, ये 0.18 है। तो हम ऐसे निकाल लेंगे, पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो ई क्यू आ जाएगा। आर पीई अपान ई क्यू इक्वल टू हो जाएगा 0.18 अपान 8 में से 8 जाएगा 0 और 2 में से 1 जाएगा 1 और 1.10, ठीक है। इसको ये कर लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 से कैंसिल कर दो, 2 9 जा और 2 5 जा, 2 5 जा, 9/55 आ गया, ठीक है, 9/55 आ गया। और ऐसे ही हम निकाल लेते हैं पीएफ और एफ आर निकालना है। चलो एफ आर पहले निकालो। एफ आर इक्वल टू, एफ आर नहीं दे रखा ना, एफ आर इक्वल टू पी आर माइनस पी एफ। तो पी आर कितना है बेटा, पी आर दे रखा है 2.56, अब पी एफ दे रखा है 0.36। ये कितना जाएगा बेटा, 6 से 6 जाएगा 0 और 5 से 3 जाएगा 2, ठीक है, यहाँ 2 बचा, 2.20। नाउ पी एफ अपान एफ आर इक्वल टू, पी एफ अपान एफ आर इक्वल टू कितना जाएगा, पी एफ है हमारा कितना बेटा, 0.36 है ना बेटा। अब एफ आर हमने कैलकुलेट किया है 2.20। यहां से भी पॉइंट हटा दो, ठीक है। ये 4 से चला जाएगा ना बेटा, 4 9 जा और ये 4 5 जा, 20, 2 बचा, 4 5 जा 20। वेरी गुड। सेंस पीई अपान ई क्यू, कुछ और डाल देना बेटा, यहां लिख देना फ्रॉम एबव पीई अपान ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर। Therefore, EF पैरेलल टू QR है, यहां लिख दो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2। बहुत सुंदर बेटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, कह रहा था चेक करो भाई कि ये हैं पैरेलल लाइन है कि नहीं है। तो पैरेलल लाइन के लिए हमारे पास सहारा क्या है, किसके द्वारा हम चेक करेंगे, हम चेक कर लेंगे यदि रेशियो इक्वल है। क्या बेटा, यदि रेशियो इक्वल है तो बेटा वो है पैरेलल, और रेशियो यदि इक्वल नहीं है तो वो पैरेलल नहीं है। रेशियो कैसे इक्वल, हमको पता चला अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2 बेटा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इन फिगर 6.18 LM है पैरेलल है CB के,
ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। ठीक है, फिगर ठीक है, फिगर कुछ इस तरीके से बना हुआ है। दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ऊपर है, उस ट्रायंगल का नाम है ABC है, जो अपवर्ड ट्रायंगल है उसका नाम है बेटा ABC, और एक डाउनवर्ड ट्रायंगल है जिसका नाम है ADC। ठीक है, अब फिर इसमें एक पैरेलल लाइन है ऊपर वाले ट्रायंगल में BC के पैरेलल, वो ML है। ठीक है, ये M है, ये L है, इसको ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, और ऐसे ही इसके पैरेलल है, ये किसके पैरेलल है बेटा, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, और एक L से ही एक पैरेलल लाइन आई है, किसके पैरेलल है बेटा, CD के, CD के पैरेलल एक लाइन है। ठीक है, पैरेलल नहीं दिख रहा है, आप मान लो ये पैरेलल, हमने सिंबल डाल दिया पैरेलल के। ठीक है, तो ये आपको मानना ही पड़ेगा कि ये जो LN है वो पैरेलल है। ठीक है, तो अब इसमें डाल देते हैं बेटा जो जो गिवन है। गिवन है बेटा, क्या गिवन है, गिवन LM पैरेलल टू CB, LM पैरेलल टू LM पैरेलल है, LM पैरेलल है CB की, एंड और क्या दे रखा है, LN LN पैरेलल टू LN पैरेलल है CD, LN पैरेलल है बेटा CD। टू प्रूव क्या करना है बेटा, AM अपान AB। ठीक है, AM अपान AB इक्वल टू AN अपान AD। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक कुछ हम नया सीखने जा रहे हैं। ठीक है, और इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा लीक से हटके है। ठीक है, अभी हम बताते हैं। टू प्रूव करना था ना बेटा, टू प्रूव ये प्रूव करना था। अब हम लिखेंगे प्रूफ, क्या लिखेंगे, प्रूफ। ऊपर वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC गिवन LM पैरेलल टू CB। अब यही से हम बात पकड़ते हैं बेटा, ये LM पैरेलल है CB की, तो LM किसको, AC को और AB को, BC के पैरेलल है बेटा, तो ये लाइन छोड़ देते हैं। ट्रायंगल ABC में कितनी साइड हैं, ट्रायंगल ये B है ना बेटा, A है, ये C है, तो ABC में 3 साइडें हैं बेटा, AB है, 3 आर्म्स हैं, AB है, BC है और AC है। तो कहता है कि ये BC के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, BC के। तो ये क्या करेगा, BC को छोड़ दो, बाकी जो ये 2 साइडें हैं इनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब BM अपान AB, BM अपान MB, यही होगा ना बेटा, BM, यहां क्या लिखा है, AM। चलो इधर से ले लो बेटा, इस वर्टेक्स से ले लो, AM अपान MB अब इक्वल टू क्या बेटा, AL अपान LC, यही होगा ना बेटा। तो हम क्या लिखें, गिवन इतना, देयरफॉर AM, ये पैरेलल है ना बेटा, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसका जो रेशियो है AM का MB से, वही रेशियो हो जाएगा AL का LC से। क्या लिखे बेटा, AM अपान MB, AM अपान MB इक्वल टू AL अपान LC।
बहुत सुंदर, ये तो बात हो गई बेटा। लेकिन हमने सीखा है AM अपान MB इक्वल टू AL अपान LC। अब यहां क्या दे रखा है बेटा, हमको जो प्रूव करना है AM अपान AB लाना है। तो हम इसको AB में कैसे मर्ज कर सकते हैं? क्यों बेटा? AM अपान MB को हम AB में कैसे मर्ज कर सकते हैं? इसका एक ट्रिक है बेटा। क्या करेंगे, हम दो बोथ साइड में 1 प्लस कर देंगे। अब बात पकड़ना बेटा, हम इसमें जानते हैं AM अपान MB इक्वल टू AL अपान LC, ठीक है। लेकिन हमसे कह रहा है कि AM का AB से रेशियो, AM का AB से रेशियो, तो क्या आएगा, हम AL और LC के फॉर्म में हम क्या करेंगे, यदि हम यहाँ 1 प्लस कर दें, ठीक है, दोनों तरफ 1 प्लस कर दें, तो देखो अभी बात आ जाएगी। इस चीज को हमको याद रखना है कि पार्ट और फुल का यदि रेशियो हमको निकालना है तो हम बोथ साइड में 6.2 के हिसाब से, थ्योरम 6.1 के हिसाब से हम बोथ साइड में जो रेशियो निकालते हैं उसमें 1 प्लस कर देते हैं, ये याद रखना है। तो अभी देखना कैसे आ जाता है बेटा। ये नया चीज है बेटा, ठीक है, इसलिए ठीक से इसको समझ लो बेटा। AM प्लस MB, AM अपान MB प्लस 1, इसे भी प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है। प्लस 1 करने से हमारे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ LCM तो बेटा MB आएगा, ठीक है, और यहाँ AM तो रहेगा बेटा यहाँ, और यहाँ हमने 1 लिखा है और डिनोमिनेटर हमारा MB आया है, तो न्यूमरेटर भी हमारा MB हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ बेटा AL अपान LC तो है ये, और हमने डिनोमिनेटर A1 अपान 1 ले लेते होगी, तो डिनोमिनेटर LC आएगा, तो ऊपर न्यूमरेटर में भी LC जुड़ जाएगा। तो AM में यदि हम MB जोड़ेंगे तो M क्या आ जाएगा बेटा, AB आ जाएगा बाबू, AM में MB प्लस कर देना है, AM में MB प्लस कर देना है, तो ये AB आ जाएगा, ठीक है, AB आ गया, और नीचे MB है, ठीक है। क्यों AM चाहिए था ना हम लोगों को, AM और AB, तो यहाँ AB और MB आ गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये AB अपान MB आ रहा है, AB अपान MB आ रहा है, ठीक है। तो हमको चाहिए था AM अपान AB, तो हम रेशियो क्या करेंगे बेटा, MB की तरफ से लेकर के लाएंगे। अभी हमने रेशियो क्या लिखा था, AM अपान AM लिखा था ना, AM अपान MB लिखा था, तो AM अपान MB लेकर के हम BM अपान AM लिखेंगे। इसको लिखने से क्या फायदा होगा, जो हमारी ये चीज फंस रही है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये हमारा जो चीज फंस रहा है ना बेटा, ये क्या हो रहा है, AB अपान MB आ रहा है, क्या आ रहा है, AM अपान AB अपान MB आ रहा है, और यहां हमको चाहिए था बेटा AM के फॉर्म का चाहिए था, ठीक है। तो हम इसको उल्टा लिखेंगे तो चीज हमारी बन जाएगी बेटा, इसको हम यहां से करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग परीक्षा हाल से बाहर बैठे हैं, ठीक है। यदि बाहर हम बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, कौन सा कैसे करना है, ठीक है। अभी हमको याद रखना पड़ेगा, एक बार आदमी फंसता है ना तो फिर उसको याद हो जाता है कि हाँ ये कदम हमारा, ये स्टेप रॉन्ग था, हमको करेक्ट स्टेप के लिए क्या करना पड़ेगा, BM अपान MA निकालना पड़ेगा। इसीलिए बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गिवन LM पैरेलल है इतना, देयरफॉर हम इधर से ले लेंगे रेशियो है BM, बस एक तरफ से ही होना है, यदि हम B इस तरफ से लिए हैं तो इधर C तरफ से लेना पड़ेगा, BM अपान AM इक्वल टू CL अपान LA, क्लियर। अब इसमें दोनों तरफ 1 प्लस कर दो, ठीक है।
आर बी एम अपान ए एम, ठीक है, ए एम प्लस 1 इक्वल टू सी एल अपान एल ए प्लस 1। एलसीएम लोगे बेटा तो ए एम ये आएगा ना बाबू, ए एम यहां हो जाएगा बी एम प्लस ए एम, यहां भैया ये एल ए एलसीएम आया है, एल ए ये हो जाएगा सी एल प्लस एल ए। अब चेक करो बेटा, ये बी एम ये है ना, बी एम और ए एम मिलकर के ए बी बन जाएगा ना भैया, ये हो गया न्यूमरेटर में हो गया ए बी और डिनोमिनेटर में ए एम है, ए एम है, देखो बात बन गई, ठीक है, यही हमको चाहिए था, ये ए बी हो गया है, ए एम हो गया और यहां बेटा क्या आ जाएगा, ये सी एल और एल ए ये ए सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या लिखा हमने ए बी, ये हो जाएगा ए सी अपान एल ए, ठीक है, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब ऐसे ही जो प्रोसेस हमने अपनाया है, अब यहां हमें एक हल्की सी ठोकर लगी, हम समझ गए कि हमको जो रेशियो लेना है वो बी की तरफ से लेना है, बी एम अपान एम ए लेना है, ठीक है। तो यदि हम यहां हम समझ गए, यहां हम समझ गए, तो यहां भी हमको समझना पड़ेगा कि जो हमको रेशियो लेना है बेटा वो डी की तरफ से लेना है, ठीक है बेटा। अब नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बेटा, ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, रेशियो कहां से लेना है बेटा, डी की तरफ से ना, ठीक है, यहां हमने बी की तरफ से लिया है, क्या लिखे बेटा, डी एन, ट्रायंगल ए सी डी, एल एन पैरेलल टू सी डी है, ठीक है, ये पैरेलल है इसके, तो ये लाइन सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, तो हम कैसे लिखें बेटा, डी एन अपान एन ए, डी एन अपान एन ए इक्वल टू डी एन अपान एन ए हो गया ना, इक्वल टू इधर से लिखेंगे सी एल अपान एल ए, ठीक है। अब फिर वही करेंगे, दोनों तरफ 1 प्लस कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे, आर डी एन अपान एन ए प्लस 1 इक्वल टू सी एल अपान एल ए प्लस 1, ठीक है, एन ए एलसीएम आ जाएगा इधर, तो डी एन प्लस एन ए, यहां क्या हो जाएगा बेटा, एल ए, यहां आ जाएगा सी एल प्लस एल ए। अच्छा डी एन ये है ना बेटा, डी एन और एन ए मिलकर के ए डी बना देता है, क्या बना देता है, ए डी, क्या बना देता है, ए डी, और अपान ए एन, एन ए को हम ए एन लिख सकते हैं, और यहां बेटा सी एल और एल ए मिलकर के ए सी बना देता है, क्या बना देता है, ए सी अपान एल ए। अब देखो भैया क्या देखें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का ये क्या है, आरएचएस इक्वल है, आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस भी इक्वल हो जाएगा, बस यही चीज लिख लेते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट कर दोगे तो क्या बेटा, दिस इक्वल टू दिस, देयरफॉर क्या बेटा, जो इसका एलएचएस है वो भी इक्वल हो जाएंगे, ए बी अपान ए एम इक्वल टू ए डी अपान ए एम, यही प्रूव करना था ना भैया, ठीक है, इसका उल्टा प्रूव करना था, क्या कर दोगे, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, जैसे मान ली कोई फ्रैक्शन है, बात समझना बेटा, क्या लिखे, 1.5 अपान मान लो 3 है, इक्वल टू 2 अपान 4 है, तो इसका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा, 3 अपान 1.5 इक्वल हो जाएगा 4 अपान 2 की, ठीक है। तो ये कोई फ्रैक्शन इक्वल है तो उनके रेसिप्रोकल भी इक्वल हो जाएंगे, आर
AM अपान AB इक्वल टू AN अपान AD। बहुत सुंदर बेटा, यही आपको प्रूव करना है। शान से लिखो बेटा, प्रूव्ड। शान से क्यों? शान से इसलिए कि मेहनत किया आपने, हैं? और एक बार ठोकर लगी फिर आप संभल गए, हैं? हम संभल गए, हम लोग मिल करके संभल गए। ठोकर कैसे लगी बेटा? हमने रेशियो इधर से लिख लिया था, AM अपान MB लिखा था, तो चीजें फंसने लगी थी। हमको रेशियो लिखना है इधर से, BM अपान MA इक्वल टू CL अपान LA। फिर क्या कर देना है? 1 प्लस कर देना। 1 प्लस कर देंगे, ये फुल फॉर्म में आ जाएगा, एक जो है AB आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा न्यूमरेटर है वो AB बन जाएगा। ऐसे ही इसमें भी 1 प्लस कर देंगे तो जो न्यूमरेटर है वो हमारा AD बन जाएगा। ठीक है बेटा, बस बहुत सुंदर है, ये क्वेश्चन हम लोगों का हो गया है। ये इंपॉर्टेंट है भैया, वीडियो पॉज करके संभल करके शांत मन से इसको फिर देख लेना बेटा, वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सुंदर बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 क्यों भैया? कहता है इन फिगर 6.19 6.19 कहाँ है बेटा? ये है ना 6.19। तो एक ट्रायंगल है सीधा साधा, है? एक ट्रायंगल है ऐसे, नाम है बेटा ट्रायंगल का ABC। ये गिवन है। कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। 3 इंपॉर्टेंट है बेटा, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेना खूब मन लगा करके। ठीक है, और फिर नहीं समझ आता है तो फिर कमेंट में बताना है कि सर समझ नहीं आया, और ये समझ में आया है तो भी बताना बेटा। बताते नहीं है, बस दिक्कत ये है कमेंट में कुछ आप लिखते नहीं है तो मजा नहीं आता। ठीक है, तो क्या कर रहे थे हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता है DE पैरेलल टू AC। DE कहाँ है? कहीं मिड में पॉइंट है बेटा, कहीं मिड में या कहीं है। ये DE पैरेलल है AC के ना, AC के, ये कुछ ऐसे है बेटा, ये पैरेलल है, ये DE है। और क्या है? DE पैरेलल AC। DF पैरेलल टू AE। AE को ज्वाइन कर लो, AE को ज्वाइन कर लो। ठीक है, AE के पैरेलल क्या है? DF। ठीक है, तो इसके पैरेलल ये है। प्रूव करना है BF अपान FE। BF ये F है, BF अपान FE इक्वल टू BE अपान EC। अब ये तो हमको भैया समझ में नहीं आ रही बात है कि क्या है, लेकिन जो गिवन है उसके सहारे हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। क्या गिवन है? गिवन क्या है बेटा? DE पैरेलल टू EC। DE कहाँ है बेटा? ये ना DE पैरेलल टू AC। ये DE पैरेलल है AC के, DE पैरेलल टू AC। अब यहां से जो पैरेलल वाली कंडीशन है, यदि पैरेलल होता है तो क्या चीज निकल के आती है वो चीज हम लिख लेते हैं बेटा। DE ये हो गया, पैरेलल है AC के, तो इसमें अब हम रेशियो लिख लेते हैं बेटा। क्यों? DE तो ट्रायंगल ABC में, कहा बेटा? ट्रायंगल ABC में DE एक लाइन पास हो रही है। DE एक लाइन है जो AC के पैरेलल है, तो AC के पैरेलल है तो जो ये रेशियो ना बेटा AD अपान DB, कौन सा रेशियो है? गिवन इतना, देयरफॉर क्या बेटा? इन ट्रायंगल, या यहां पैरेलल हो, इन ट्रायंगल ABC है DE पैरेलल टू AC
देयरफॉर AD अपान, ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगी ना बेटा, AD अपान, या यहां से लिख लो बेटा, देयरफॉर क्या बेटा, देयरफॉर यहां से लिख रहे हैं बेटा, BD अपान AD, BD अपान DA, BD अपान DA इक्वल टू BE अपान EC। ठीक है बेटा, हाँ? क्या ठीक है? ठीक, हम ये कह रहे हैं कि DE पैरेलल है बेटा, DE पैरेलल है, तो BE और EC का जो रेशियो है वही AD और DA का रेशियो हो जाएगा। इसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, ज्यादा हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हम उतना लेकर के चल रहे हैं जो हमको गिवन है। ठीक है, अब गिवन दूसरा चीज क्या गिवन है बेटा, ये एंड DF इक्वल टू AE। अब DF कहाँ है बेटा, DF ये है। अब हमको वो ट्रायंगल ढूंढना है, वो ट्रायंगल ढूंढना है जिसमें ये सिचुएशन लागू हो रही है। तो अब ये DF कहाँ आ रहा है, DF आ रहा है बेटा इन ट्रायंगल AEB में। DF कहाँ आ रहा है, इन ट्रायंगल ABE कह सकते हो, इन नाउ इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE। ठीक है, ABE में BF पैरेलल है बेटा AE की। ठीक है, हम छोटी छोटी लेकर के चल रहे हैं। ये DF क्या है, DF पैरेलल ना बेटा, DF पैरेलल है, DF को लिखो बेटा, DF पैरेलल है AE के, तो AEB कह लो या BAE में हमारा कौन सा थ्योरम लगेगा, 6.1। यदि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो यहां से जो रेशियो होगा BD अपान DA, देयरफॉर BD अपान DA इक्वल टू BF अपान FE। अब देखो कुछ समझ में आ रहा है बेटा, देखो LHS दोनों के इक्वल हो गए, BD अपान DA, तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे, और शायद हमको यही प्रूव करना था। BF अपान FE इक्वल टू BE अपान EC। वेरी गुड। देखो घबराने से काम नहीं चलता, जो आपके पास है उसी के सहारे आप चलो। आपके पास क्या है, आपके पास ये है कि किसी ट्रायंगल में यदि कोई लाइन इस तरीके से पास होती है कि वो किसी लाइन के पैरेलल है, किसी साइड के पैरेलल है, तो ये साइड, ये लाइन क्या करता है, रिमेनिंग जो दो साइड हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। अब ये हमको सिचुएशन दे रखी है, क्या सिचुएशन दे रखी है कि DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC, तो DE कहाँ आ रहा है बेटा, पूरे ट्रायंगल में आ रहा है। हमने उस हिसाब से चीजें लिख ली हैं। ठीक है, इसको दे रखा है DF कहाँ आ रहा है बेटा, ट्रायंगल AEB में आ रहा है, ये हमने लिख लिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमको यदि क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुरंत नहीं समझ में आता है तो हमको जो गिवन है उसके सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हमको मंजिल मिल जाएगी बेटा। तो यहाँ क्या लिखें, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, यहां से पकड़ लो बेटा, BF अपान FE इक्वल टू DE अपान EC। यही हमको प्रूव करना था। बहुत सुंदर बेटा, प्रूव्ड। ठीक है, तो जो हमको गिवन होता है उसी के सहारे हम आगे बढ़ जाते हैं। गिवन और हमारे पास जो नॉलेज होती है, जो हमारा बेसिक होता है, जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, उस गिवन के अकॉर्डिंग वो हम अप्लाई कर देते हैं बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ये फिगर दे रखा है, फिगर हम लोग बना लेते हैं। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम क्या है बेटा, PQR। PQR। इसमें
कोई पॉइंट ओ है, ओ है ना बेटा, ये पॉइंट ओ है, यहां कहीं कोई पॉइंट ओ है। ओ से तीनों वर्टेक्स को मिलाया है, क्या किया है, ओ से क्यू को मिलाया है, ओ से आर को मिलाया है और ओ से पी को मिलाया है। ठीक है, फिर क्या किया है, ये है ना बेटा, कहता है इन फिगर 6.20 DE पैरेलल टू OQ। ठीक है, अब इस पे कोई डी पॉइंट है, ये O है, इस पे कोई पॉइंट डी है, डी से OQ के पैरेलल, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा किया है। ठीक है, ये इसके पैरेलल है, डी से, इसका नाम दे रखा था E, DE पैरेलल है OQ के। और ऐसे ही एक और है, क्या बेटा, DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR। OR के पैरेलल एक DF है, DF है, ये हमको पैरेलल दे रखा है। और क्या कह रहा है कि प्रूव करो कि जो EF को मिलाने वाली लाइन है, ये इसके पैरेलल है, ये है ना बेटा। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव EF पैरेलल टू QR। बहुत सुंदर बेटा, हम लोग कर लेंगे, बस फिगर समझ में आपको आना चाहिए कि फिगर क्या कह रहा है। ठीक है, तो गिवन है, गिवन से शुरुआत करते हैं। गिवन क्या बेटा, ED, ED कह रहा है ना बेटा, क्या कह रहा है, ED कहाँ है क्वेश्चन, DE कह रहा है DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ। अब देखो DE कहां आ रहा है बेटा, DE यदि हम और OQ कह रहे हैं, OQ के पैरेलल है, तो वो ट्रायंगल वह बनेगा जिसकी एक साइड हमारी OQ है। ठीक है, तो हमारा ट्रायंगल बन जाएगा POQ। नाउ या फ्रॉम ट्रायंगल, क्या लिखे बेटा, फ्रॉम ट्रायंगल, क्या नाम ले लें बेटा, POQ लिख लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल POQ, क्या बेटा, POQ। अब देखो ये इस लाइन के पैरेलल है, तो आप ऐसे रेशियो लिख सकते हो बेटा, PE क्या लिखे बेटा, PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DO। नहीं समझ आएगा तो बताना बेटा, ठीक है। हमने ट्रायंगल कौन सा पकड़ा है, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल POQ, ये POQ ट्रायंगल पकड़ा है भैया। ठीक है, POQ में OQ के पैरेलल ये EB है, तो जो ये रेशियो है यहां से हम पकड़ लेते हैं, PQ और O को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DO। एक इक्वेशन ये बन गई। एंड ठीक है, अब दूसरा वाला ट्रायंगल ले लो, कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, POR। कौन सा ट्रायंगल ले लें, नाउ इन ट्रायंगल POR। ठीक है, DE पैरेलल है OR के, DE पैरेलल है OR के, तो रेशियो क्या बन जाएंगे, DE पैरेलल है तो DE सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, हम लिख लेते हैं PD, क्या लिखे बेटा, PD अपॉन DO, PD अपॉन DO, PD अपॉन DO, PD अपॉन DO इक्वल टू PF अपॉन FR। ठीक है, PD अपॉन DO यहाँ कहाँ है बेटा, RHS में, जिसको भी RHS में चेंज कर लो, RPF
अपॉन एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन डी यू। अब इक्वेशन ये 2 हो गया। ठीक है, अब इक्वेट कर दो, तो पी डी अपॉन डी ओ यहां भी है, पी डी अपॉन डी ओ यहां भी है, तो इक्वेटिंग करने पे दिस इक्वल टू दिस आ जाएगा। लिख लेते हैं इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब देखो, अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा बेटा। हमने क्या कंक्लूजन किया, क्या निष्कर्ष निकला हमारा है? हमारा निष्कर्ष ये निकला कि पीई और ई क्यू का जो रेशियो है, पीई और ई क्यू का रेशियो है वो पी एफ और एफ आर के इक्वल है। वेरी गुड। तब अब हम बड़े वाले ट्रायंगल को इमेजिन करेंगे। क्या? नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, तो ये साइड कौन सी, ई एफ, ई एफ क्या कर रही है, पी क्यू को और पी आर को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये कहां से आया बेटा, यहां से आया, तो फ्रॉम एबव लिख दो, फ्रॉम एबव। तो ये कौन सी थ्योरम हो गई, 6.2। क्या कि यदि ये रेशियो सेम है तो लाइन जो है वो क्या होगी, पैरेलल होगी। देयरफॉर जो ये लाइन है कौन सी, ई एफ, बात समझना, समझ पा रहे हो बेटा कि नहीं, ई एफ अपॉन क्यू आर इक्वल, क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। यही हमको प्रूव करना था। प्रूव्ड कहां से बेटा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2, थ्योरम 6.2। ठीक है, ये रेशियो पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू आ गया पी एफ अपॉन एफ आर। इसका मतलब जो ई एफ है वो पैरेलल है इसके। यदि ये पैरेलल है तो ये सेम रेशियो में डिवाइड करती है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ये पैरेलल है। बस ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं बेटा, वो है क्वेश्चन नंबर 6। वो भी कुछ इसी तरीके का है। क्यों भैया, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ये सब इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, ये 8 मार्क्स का आता है, आएगा ना बेटा ट्रायंगल से, और 2 ही एक्सरसाइज है मेन। तो हर क्वेश्चन, हर ट्रिक इंपॉर्टेंट है बेटा। जो ट्रायंगल है उसको बड़े प्यार से करना है भैया, बड़े प्यार से, मतलब खूब कंसंट्रेट होकर के करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, पी है और बेटा है क्यू है, ये आर है। ठीक है, इसमें भी कोई पॉइंट ओ है जो कहीं मिड में है, तो ओ से तीनों वर्टेक्स को मिलाया गया है बेटा। ठीक है, ठीक है, ये ओ है। फिर क्या कर रहा है, इन फिगर 6.1 ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओ क्यू क्यू आर सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, पी क्यू के पैरेलल क्या है बेटा, ए बी। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, ए पी ओ, पी क्यू के पैरेलल ए बी है। ठीक है, और
सी, सी एक ऐसा होगा, सी है ना बेटा, अच्छा बी यहां दे रखा है ना, कोई बात नहीं, बी ए, ठीक है। सी, ए सी एक लाइन है जो पैरेलल है इसके, किसके, पी आर के, ए सी पैरेलल टू पी आर, सो दैट बी सी इक्वल टू क्यू आर। ये भी वैसे ही हो जाएगा बेटा, है ये सी है, ये लाइन है, इसको पैरेलल प्रूव करना है क्यू आर के, तो वही बात आएगी बेटा। कैसे करें, गिवन है, गिवन ए बी, कैसे करें बेटा, गिवन, क्यों, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ लिख लो, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, ए बी, ए बी, ए बी पैरेलल टू, ए बी का है ना, तो इसको पी क्यू कह लो, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये पैरेलल है ना, तो ये ट्रायंगल है, कौन सा, हमने क्या लिखा बेटा, पी ओ क्यू, ये ट्रायंगल है, इसमें ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये लाइन इस लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, पी ए अपान ए ओ, देयरफॉर पी ए अपान ए ओ, एक ये हो गया, और इसका बेटा दो साइड है ना, एक ये साइड है और एक ये साइड है बेटा, एक ये साइड है, इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो कहां से लिया हमने, पी ए से न लो, यहां से ले लेते हैं वर्टेक्स से, ओ बी अपान बी क्यू इक्वल टू ओ ए अपान ए पी, दो साइडें लेंगे बेटा, ये तो हम छोड़ देंगे, इसके पैरेलल है ये, बाकी दो साइडें बची, क्या बचा बेटा, ओ पी और ओ क्यू, क्या बचा, ओ पी और ओ क्यू, इसको छोड़ देना ना बेटा, इसके अलावा दो साइडें बची हैं, तो यहां से रेशियो निकालना है, तो हम क्या लिखें, ओ ए, ओ को पकड़ लेते हैं, ओ ए अपान ए पी, पहली साइड का रेशियो हो गया इसका ओ पी का, और फिर ओ क्यू का निकाल लो, इक्वल टू ओ बी अपान बी क्यू, क्लियर बेटा, बस एक इक्वेशन बन गई। सिमिलरली देखो, सिमिलरली ट्रायंगल कौन सा पकड़ ले बेटा, ट्रायंगल पकड़ लेते हैं ओ पी आर मान लेते हैं, ट्रायंगल ओ पी आर, ठीक है, ओ ए यहीं से रेशियो पकड़ेंगे ना बेटा, तो लिख लो बेटा, ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर, देयरफॉर ओ ए, ये तो पैरेलल है ना बेटा, ये पैरेलल है इसके, तो इसको छोड़ देंगे, बाकी दो साइडें बची हैं ओ पी और ओ आर, इसमें रेशियो निकालेंगे, ओ की तरफ से निकाल लेते हैं बेटा, ओ ए अपान ए पी, ओ ए अपान ए पी इक्वल टू ओ सी अपान सी आर, ठीक है। अब देखो एल एच एस दोनों के इक्वल हैं, तो आर एच एस भी इक्वल होंगे, यही चीज लिख लेते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, ओ ए अपान ए पी यहां भी है, तो ये भी हमारे इक्वल हो जाएंगे, ओ बी अपान बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपान सी आर। बात समझना बेटा, क्या हो गया, ये हो गया कि ओ बी अपान बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपान सी आर, तो क्या हो गया, फ्रॉम ट्रायंगल ओ क्यू आर, चेक करो बेटा, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, ओ बी
ओ क्यू आर ले रहे हैं बेटा, ओ क्यू आर, ओ बी यहां से रेशियो देखो, ओ बी अपान बी क्यू, ओ बी अपान बी क्यू इक्वल टू आ रहा है ओ सी अपान सी आर फ्रॉम एबव, यहां से हमने निकाला ना बेटा, फ्रॉम एबव। देयरफॉर यदि ये रेशियो सेम है ना बेटा, ओ बी अपान बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपान सी आर है, इट मीन्स जो बी और सी को मिलाने वाली लाइन है बी सी, देयरफॉर बी सी पैरेलल टू क्यू आर। यहां लिख लो थ्योरम 6.2 प्रूव है भैया, 6.2 में यही चीज कर रहा है, तो बेटा ये प्रूव्ड हो गया। बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छा सेशन किया आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कर लिया है। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने बहुत अच्छा किया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बेटा, ठीक है। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा हो और आप हमारे चैनल पे आप अभी नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। थैंक यू बेटा।